तुम हो समझदारी हमसे, तुम फालतू बातें करते हो, मतलब नहीं। हमारे पैसे डबल हो रहे हो तो हमें अमीर होते हुए देखना नहीं चाहिए, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। ठीक है भाई, बोलो। तो फिर वो क्या करेगा, उस विजिबिलिटी, वो विजिबिलिटी क्यों दिखाई जा रही है? वो दिखाई जा रही है ताकि लोगों को विश्वास जो है वो। फिर वो सहारा का जो ग्रुप था, सहारा श्री सुब्रत रॉय, सुब्रत रॉय जो उसने अपने बेटे की शादी की कभी लखनऊ में, और उसके अंदर उसने खूब सारे लोगों को बुलाया, पूरे बॉलीवुड को बुलाया, सारे बॉलीवुड को नचाया वहाँ, सब नाच। अब शाहरुख खान भी नाच रहा है, सलमान खान भी नाच रहा है, आमिर खान भी नाच रहा है, सारी हीरोइनें नाच रही है, सब जो है वो डांस वांस चल रहा है। और जितने नेता हैं उन नेताओं को बुला लिया, जितने बड़े बड़े जितने नेता हो सकते हैं जितने सब नेताओं को, सब नेता आ रहे हैं वहाँ फोटो दिखा रहे हैं, बहुत वीडियो पर। बड़ा आयोजन हुआ, बड़ा आयोजन हुआ तो हल्ला और भी सारा वाले की बेटी की शादी, क्या शादी हुई, क्या शादी हुआ। तो फिर लोगों को विश्वास हुआ यार, देखो एक बात है, वैसे तो है इनके पास, कमाते होंगे कहीं से, कमाते कहाँ से, इधर से आया हुआ पैसा ही है और कौन सा है। और ये भी क्यों की जा रही है, इतनी सब ये शादी क्यों की जा रही है? ताकि विजिबिलिटी, पब्लिक के अंदर चर्चा जो है वो, यानी सहारा है, मतलब कुछ है। अब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े जो है वो नेता ये आ रहे हैं, तो कोई जो हर चीज जगह होती है तो क्यों जाते हैं? वो आ रहे हैं तो वो डंगे होंगे तभी जा रहे होंगे। लेकिन फिर बाद में जो है वो इन्होंने फिर धीरे धीरे अपना बिजनेस जो बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर उनको लगा कि इतना पैसा आ ही रहा है तो थोड़ा बिजनेस ही करूँ, तो क्या बिजनेस करें? तो इन्होंने जो रियल एस्टेट का बिजनेस करना शुरू किया। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टीज बनाना, जमीन खरीदना, जमीन के ऊपर जो है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना, कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना, कमर्शियल के अंदर जो है वो शोरूम बना रहे हैं, स्टोर बना रहे हैं, ऐसे ही बनाने शुरू किए। और धीरे धीरे फिर इनको लगा कि यार अब तो अपना ठीक सेटअप हो गया मामला, अब एक काम करते हैं कि अब आईपीओ लाते हैं। उनका आज का जमाना है आईपीओ, ये लोगों की कलेक्शन वाली स्कीम से नहीं, अब आज तो सही पैसा कमाने का तरीका है आईपीओ। अगर आपकी कंपनी नहीं चल रही है ढंग से तो क्या करो, आईपीओ लियो, किसी और के माथे डाल दो, किसी और के जनता की। अपने से तो कंपनी, मैंने तो कंपनी लगाई और मुझे लगता है कि मैं तो चलाई घाटे में, लेकिन हल्ला ऐसा किया कि लोगों को लगे कि कैसे चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है, और लोगों को ऐसा लगेगा फिर लाएंगे आईपीओ लगे तो लोगों को बना देंगे उसका शेयर होल्डर। अब लोगों का शेयर होल्डर बन गया, उसके बाद उनके पैसे डूबो और कुछ हुआ, उनका फर्क पड़ता है, पैसे आ गए और तो उसने सोचा कि बढ़ जाते हैं हम आईपीओ के लिए उन्होंने सेबी में फाइल किया। सेबी के अंदर परमिशन लेनी पड़ती है, सेबी से परमिशन लेने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन की। एग्रीमेंट की तो सेबी वालों ने कहा कि अच्छा आईपीओ लाना चाहते हैं, क्या क्या कंपनी है तुम्हारी? जैसे रियल एस्टेट का काम करते हैं। अच्छा रियल एस्टेट का काम करते हो, अब तक पैसे कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास? अब तो तुम यहाँ से लेना चाहते हो, शेयर मार्केट से लेना चाहते हो, अब तक पैसे कहाँ से आए? उनको लगा कि अब तक पैसे कहाँ से आए तो गोली खुल जाएगी, तो गले में बैठ तो हमारे आईपीओ नहीं लाना है। सेबी ने कहा ना 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 ना, आईपीओ तो नहीं लाना, वो तो छोड़ो, बात तो बतानी पड़ेगी, पैसे आ कहाँ से रहे? अरे नहीं, हमें आईपीओ लाना ही नहीं है। अरे आईपीओ नहीं लाना, वो तो इशू ही नहीं है, अब आईपीओ तो तुम ला ही नहीं सकते हो, तो छोड़ दो। ये पहले तो ये बताओ, ये इतने टाइम से जो प्रॉपर्टीज खरीद रखी है, कि कहाँ से खरीदी, इससे पैसे कहाँ से आए? तो वो कह रहे हम क्यों बताएं, तुमको नहीं बताएंगे। अरे कैसे नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा। तो उन्होंने सेबी ने नोटिस दी, तो सारा वालों ने सेबी को जवाब दिया कि हम तुमको कुछ भी बताने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम आते हैं आरबीआई के अंदर, हम एनबीएफसी हैं और हम किसके अंदर में आते हैं, आरबीआई के अंदर। आरबीआई के अंदर में हम आपको नहीं बताएंगे। तो आरबीआई के पास में फिर अब वो उनका सेबी वालों का बात खत्म हो गई, सेबी कब तक हो सकती है, आरबीआई के अंदर में आते हैं। तो सेबी ने एक लेटर लिख दिया आरबीआई को, आप पूछ लो, मैं तो नहीं बता रहे। आरबीआई ने पूछा कि मैं बताओ, तो उन्होंने आरबीआई को जवाब दिया कि हम तुम्हारे इंटरव्यू तो सेबी के, तो सेबी को कहते हैं अंदर दो और उधर किस तरीके से करना। फिर उन्होंने एक दिन दोनों मिलकर पूछ लिया, नाम पता किसके। तो फिर उनको ज्यादा गुस्सा आ गया, सारा माहौल फिर एक दिन जो है वो ट्रक भरे, खूब सारे ट्रक भर के, और सारा के ऑफिस के बाहर, सेबी के ऑफिस के बाहर जो ट्रक खड़े कर दिए खूब सारे, और ये पढ़ो देंगे तो 4-5 लाख डॉक्यूमेंट उसमें डाले, और ये बड़े कागज पढ़ लो, देख लो कहाँ से पैसे लाएंगे, इसमें लिखा हुआ है कहाँ से पैसे लाएंगे। अब सेबी जो है वो उस जमाने में सेबी की वर्क फोर्स जो कमी थी, 55-56 तो एम्प्लॉइज नहीं थे, अब 55 लोग हो तुम, और तुम सहारा के डॉक्यूमेंट चेक करो, हिम्मत है तुम्हारी, जिंदगी लग जाएगी तो भी ये डॉक्यूमेंट पटे नहीं जाएंगे। सेबी को लगा गजब बेइज्जती कर रहे हैं। फिर उन्होंने भारत सरकार को कहा कि ये बेइज्जती हमारी नहीं हो रही है, बेइज्जती आपकी है, हम किसका काम कर रहे हैं, भारत सरकार का काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने कहा है बात तो सही। तो फिर सरकार ने सेबी का एक्ट का संशोधन किया, एक्ट का संशोधन करके सेबी को दिया गिरफ्तारी की पावर, और गिरफ्तारी पावर देने के बाद सेबी ने कहा कि हाँ अब आओ,
ट्रक को तो करो साइड में, इधर आओ सुब्रत रॉय जी, सुब्रत रॉय को पकड़ा और जेल में जेल डाल के बता कहाँ मिला है पैसे। अब फिर उसने बताया कि हमारे ऐसी कलेक्शन स्कीम, कलेक्शन स्कीम तो पैसे कैसे चला सकते हो बिना सेबी के अप्रूवल के, ये कलेक्शन स्कीम जो है कैसे चला सकते हो, तो नहीं चला सकते। तो वो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला उनकी जमानत के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार ये तो गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। तो कितना पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो हमने 24,000 करोड़ रुपए कितने हैं, 24,000। सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब है, 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, क्या तो चुकाओ वापस सब जो जिन से लेते हो सब चुकाने के लिए चाहिए, तो खर्चा कर दिया तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो 24,000 करोड़ के 9,000 करोड़ को वापस नहीं चुकाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऐसे नहीं होगा, ऐसे कोई जमानत नहीं मिलेगी। 10,000 करोड़ तो कम से कम एक अकाउंट बनाओ, उस अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए जमा करो, और वो जमा कराने के बाद में ही हम देंगे आपको जमा। तो फिर इन्होंने अपनी जितनी प्रॉपर्टीज थी वो सारी प्रॉपर्टीज को बेचा। न्यूयॉर्क में इन्होंने होटल्स वगैरह खरीदिए थे सारा वाला, और न्यूयॉर्क होटल्स वगैरह वो सब बेचे, वो सब बेच बाज के तो उसके बाद 10,000 करोड़ रुपए आए, और 10,000 करोड़ उन्होंने जमा कराए। जमा कराने के बाद में उसको सारा का जो उसको दी जमा दिया, तो कुछ समय पहले उसकी हो गई सारा सीधो गया। अब लोगों के वो पैसे का, अब पैसे हैं वो उस अकाउंट में, वो अकाउंट है सरकार के अंदर में। अब सरकार देखेगी कि इन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे करें। उसमें कई जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐसा है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट भी हैं भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो जहाँ से आ रहे हैं वो फेक एड्रेस है, मतलब उन्होंने फेक कागज बना रखे हैं। भाई एक फलाना यूपी के अंदर ऐसे ऐसे गाँव है, और गाँव के अंदर एक आदमी रहता है, वो आदमी हमको लगातार क्या करता है, पैसे देता है। कैसे देता है, कैश में जमा कराता है, तो मजदूर जो काम करता है कैश में पैसे आते हैं, हमारे पास तो कैश में ही जमा करते हैं, कैश आ रहा है। अब उस गाँव में गए, गाँव में जाओ, गाँव में जाके ढूंढो कि आदमी कहाँ है, ऐसा किस नाम का कोई आदमी, किस नाम का कोई आदमी नहीं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसका मतलब पैसा ब्लैक मनी है। इसका मतलब पैसा क्या है, ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी को आप जो है वो व्हाइट बनाने का काम करो, ब्लैक को व्हाइट बनाने का काम करो, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का काम जो है वो चल रहा है, तो फिर उसके ऊपर केस वगैरह जो है वो और भी। लेकिन अब इसमें ये भी कह सकते थे से भी आने देते, लोग पैसे कमाने देते, इधर का उधर करके दे तो रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं। अल्टीमेटली तो धोखा ही है वो, क्योंकि जिस दिन सब लोगों ने पैसे मांग लिए, या कोई भी व्यक्ति मना कर दे कि मैं आगे निवेश नहीं करूंगा, तो फिर ये सब लोगों को पैसे नहीं दे पाएंगे, तो बहुत सारे लोगों के पैसे क्या हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। तो जनहित नहीं हो सकता। तो जितनी भी नियामक संस्थाएं हैं वो किसके लिए काम करती है, जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम जो है, सारा शरीर के लिए काम नहीं करेगी। सारा का मालिक पैसे कमा रहा है, सारा के मालिक के पैसे कमाने से मतलब नहीं है, मतलब है पब्लिक जो है उस पब्लिक को के साथ उनको धोखाधड़ी ना हो जाए, उसको रोकने का काम जो है वो किया जाए।